आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, मैं आज एक अहम मौजू लेकर आपके सामने आया हूं। इससे पहले कि मैं अपने मौजू पर गुफ्तगू करूं, मैं आपको उन पुरानी यादों की तरफ ले जाना चाहता हूं जो दिल्ली फसादात से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ नाज़रीन, दिल्ली फसादात से एक दिन कबल जिस तरह से जाफराबाद पुलिस रेलवे स्टेशन के पास कपिल मिश्रा ने अपने हवालियों के साथ डीसीपी दिल्ली पुलिस के साथ रहकर जिस तरीके से अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल किया था और दिल्ली फसादात के दौरान जिस तरीके से दंगाइयों ने पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम बस्तियों पर, मसाजिद पर हमला किया था, उन मनाजिर को आप ज़रा याद कर लीजिए। आपको ऐसे ही मनाजिर 28 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर नज़र आएंगे। 28 जनवरी की शाम 4 बजे जो हंगामा आराई हुई, हमने देखा कि मुकामी अवाम के नाम पर बीजेपी कायदीन, उनके कारकुन वहां पर पुलिस के दरमियान रहकर किसानों के टेंटों पर पथराव कर रहे थे। हमारे पास ऐसे वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वो दंगाई पुलिस के दरमियान रहकर किसानों के टेंटों की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं और तिरंगे छीन कर किसानों के पास उन पर डंडों से हमले कर रहे हैं और उनके साथ खड़ी पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई थी। जिस तरह से दिल्ली फसादात के दौरान दिल्ली पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई थी। अब हुआ ये कि एक जांबाज पत्रकार, जर्नलिस्ट, सहाफ़ी मनदीप नामी सहाफ़ी जो फ्रीलांस रिपोर्टर है, उसने 28 तारीख के दिन जो हुआ, जो शर्मनाक वाक़या सिंघू बॉर्डर पर हुआ, उसको बेनकाब किया। उसने अपने फेसबुक लाइव में मनदीप ने यह बताया कि 28 जनवरी के दिन पुलिस के दरमियान से जो लोग पथराव कर रहे थे, जो लाठियां भिड़का रहे थे और किसानों के कैंपों को जलाने की कोशिश की, वो कोई और नहीं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कायदीन हैं। मनदीप ने फेसबुक लाइव में खुलासा किया उन तस्वीर का जो 28 जनवरी के दिन ली गई थी सिंघू बॉर्डर पर, और उनके तस्वीर को अपने फेसबुक पर उन कायदीन के जो उस वक्त वहाँ पर दंगाइयों की शक्ल में मौजूद थे, उनके प्रोफाइल फोटोज मिलाकर मैच करवाकर बताया कि ये बीजेपी के कायदीन हैं। मनदीप ने अपने फेसबुक लाइव में हुकूमत की साजिश को और बीजेपी की साजिश को खुलेआम कर दिया और मंजर आम पर ला दिया। और मनदीप ने अपने फेसबुक लाइव में पुलिस पर भी सवाल उठाए। मनदीप का कसूर यह था कि उसने ये कहा अपने फेसबुक लाइव में कि अगर एक सिख नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार करके खींच कर लाकर दंगाओं के हवाले कर दिया, दंगाई उस नौजवान को मारते हैं, पीटते हैं, अगर उस नौजवान का पता पुलिस नहीं बताती है तो वो और दूसरे सहाफ़ी पत्रकार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। इसका यह कसूर था कि कल शाम सिंघू बॉर्डर से मनदीप को पुलिस की जानिब से उठा लिया जाता है। इसका वीडियो आया है। पुलिस की जानिब से यह कहा गया कि मनदीप ने उनके काम में रोया अटका है, काम करने से रोका है। लेकिन जब वीडियो में हम देख रहे हैं तो मनदीप को पुलिस वालों की भारी जमीयत खींच कर घसीट कर ले जा रही है। तो एक सहाफ़ी, एक फ्रीलांस रिपोर्टर को हक़ाइक़ को आश्कार करने की पादाश में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह इसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका नाम अभी सामने नहीं आ रहा है। क्या ये हुकूमत ये चाहती है कि जो हकीकत पेश करते हैं उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाए? क्या हुकूमत की नज़र में वो लोग हुकूमत के दुश्मन हैं जो हकीकत को आश्कार कर रहे हैं? किसानों के इस अजीम एहतजाज, इस मुक़द्दस एहतजाज, मैं मुक़द्दस इसलिए कहूँगा कि जिस मुतालबे को लेकर वो अमन व अमान के साथ मुजाहरा कर रहे हैं, वो आज एक तक़द्दुस की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और रक्के सिंह टिकट के आंसुओं ने इस एहतजाज को एक मोहतरम एहतजाज बना दिया है, जो किसानों के लिए यकीनन एक मुक़द्दस एहतजाज ज़रूर बन गया है। नाज़रीन, आज किसानों की तायद में जितने भी रिपोर्टर वहाँ पर अपनी अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन पर पुलिस मुकदमे कर रही है। कहाँ जा रहा है हमारा जमहूरियत, हमारा मुल्क, हमारी जमहूरियत किधर जा रही है? यूं में जमहूरिया के दिन जो हुआ वह आपने देखा किस तरह से लोगों ने साजिश के जरिए किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया के चलते और गैर जानिबदार मीडिया के चलते ऐसी तस्वीर को आम किया गया जो बीजेपी कायदीन उन 26 जनवरी के दिन लाल किले पर बरबरेत करने वालों में शामिल थे। इस तरीके से वो साजिश को बेनकाब किया गया, वरना
आज किसानों पर उसका इल्ज़ाम थोप कर किसानों पर गोलियां चलाई जाती। लेकिन सोशल मीडिया ने बरसरे मौका ये उजागर किया कि जो लोग लाल किले पर बेरेत कर रहे थे उसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के कायदीन मौजूद हैं। उसके बाद इस किसान एहतजाज में आज आवाम का जो अजदहाम उमड़ कर आया है, जिस तरीके से सारे हिंदुस्तान से किसानों के एहतजाज को सपोर्ट मिल रही है, अब ये हुकूमत एक और साजिश कर रही है कि इनकी जो हकीकी रिपोर्टिंग कर रही है उनको गिरफ्तार करते हुए और जो गैर जानबूझ रिपोर्टर वहाँ हैं उनको वहाँ से हटाने की साजिश कर रही है, ताकि आप भली बात ही समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अब वहाँ पर 31 जनवरी तक वहाँ से इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। वहाँ के हालात को आवाम तक जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसी की आड़ लेकर हो सकता है कि पुलिस ताकत का इस्तेमाल करे, हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहाँ किसानों को खदेड़ दे। ये एक साजिश की बू नजर आ रही है और इसी साजिश के तहत कुछ काम होने जा रहा था 28 जनवरी को, लेकिन किसानों की एकता, उनके इत्तेहाद ने उस साजिश को नाकाम बना दिया। और मनदीप जैसे ईमानदार रिपोर्टर ने उन दंगाइयों के चेहरों से नकाब उतारकर आज हुकूमत को भी बेनकाब कर दिया और उसकी तोहफे में उसको पुलिस की गिरफ्तारी मिली। आज दिल्ली के तरफ के तमाम सहाफ़ी मनदीप के मुताल्लिक पुलिस से सवाल कर रहे हैं, ट्विटर पर अपने बयान जारी करके मनदीप के मुताल्लिक सवाल उठा रहे हैं। हमें कभी उम्मीद है कि मनदीप के मुताल्लिक फौरी पुलिस आवाम को आगाह करेगी, अगर नहीं तो सहाफ़ी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो मनदीप को बरामद करने के लिए हर किस्म का एहतजाज करे। नाज़रीन, आज यह हुकूमत हकीकत को दबाने की लाख कोशिश कर रही है। जिस तरह NRC और NPR के एहतजाज को दबाया गया, कुचला गया, किसानों के एहतजाज को भी कुचलने की साजिश की जा रही है। लेकिन किसानों का इत्तेहाद जिंदाबाद। इन्होंने आज अपने अटूट इत्तेहाद के जरिए ये बता दिया है कि ये हक के लिए लड़ने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक कि हुकूमत इन काले कानून को वापस नहीं लेती, इनका एहतजाज जारी रहेगा। आज एक रिपोर्टर की, 2 रिपोर्टर की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कई रिपोर्टर्स एकजा हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपनी जानें भी गंवा देंगे, लेकिन सच्चाई को पेश करके रहेंगे और अपने साथियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी बाजियाबी के लिए वो जो सो जद्दोजहद करेंगे। तो नाज़रीन, सहाफ़ियों की नज़ाइम के सामने, किसानों के अज़ाइम के सामने हुकूमत को झुकना ही होगा। मनदीप का पता दिल्ली पुलिस को बताना ही होगा। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के साथ हम दोबारा आपके सामने पेश होते रहेंगे। तब तक के देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।